हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द फ्यूचर कोचिंग पर। मैं विवेक आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक और सेशन। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेलगाड़ी से संबंधित कुछ और अन्य तथ्य। जैसा कि आप जानते हैं, कल की क्लास में हमने रेलगाड़ी का बेसिक डिस्कस किया था, जिसमें हमने बिल्कुल जो भी कंसेप्ट आपका रेलगाड़ी में लगता है वो सारा का सारा हमने प्रीवियस वीडियो में अपने डिस्कस कर लिया था। तो आज की जो वीडियो रहेगी उसी कंसेप्ट को हम आगे की ओर लेके चलेंगे। ये जो आपका वीडियो है ये आपका एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, एमटीएस और जीडी तक के लिए आपके लिए मदद करने वाला है। और आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, बैंक क्लर्क, बैंक पीओ, रेलवे एग्जाम और कोई भी ऐसा एग्जाम जिसमें आपका गणित पूछा जाता है, वहां आपको ये वीडियो मददगार साबित होने वाला है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन दबा लेंगे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, जिसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। कंटेंट पसंद आता है तो एक लाइक हमारे लिए भी आप कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। और अगर आप एक वैल्यूएबल कमेंट कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आपका कमेंट हमें जरूर मिला, क्योंकि आपके लाइक्स और कमेंट भी ही हमें जो है मोटिवेशन देते हैं और इससे हम और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारा चल रहा है वो हमारा केवल कंसेप्ट बेस्ड क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करा रहे हैं। चाहे आपका कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आप रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई भी एग्जाम हो। आप जानते हैं जिस एग्जाम में आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी, ये 4 सब्जेक्ट जिस एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन चारों सब्जेक्ट की क्लासेस हमारे चैनल पे एक्सपर्ट फैकल्टीज द्वारा कराई जा रही हैं। मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस मैं खुद कराता हूं। यहाँ पे मंडे टू थर्सडे आपका मैथ्स चलता है और फ्राइडे और सैटरडे हमारी रीजनिंग की क्लासेस होती हैं। जीके जीएस आपको स्वाति मैम और प्रशांत सर के द्वारा मिल रही है और हिंदी भी आपको प्रशांत सर के द्वारा मिल रही है। इससे पहले हमारी तराना मैम की प्लेलिस्ट भी यहाँ पे डली हुई है, आप चाहो तो उन वीडियोस को भी देख सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के। तो रेलगाड़ी का आज हमारा ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप पहले उसे देखिए, ताकि आपकी जो बेसिक समझ है इस चैप्टर को लेके वो क्रिएट हो जाए और उससे आगे की चीजें आपको अच्छे से समझ आने लगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर और करते हैं आज के सेकंड पार्ट के क्वेश्चन। चलिए, हमने लास्ट क्लास में साधारण प्रश्न डिस्कस किए थे, जो कि लगभग हमने 9 से 10 क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में अपने डिस्कस किए थे। तो आज जो शुरू होगा हमारा लेक्चर वो होगा टाइप नंबर 2 से। अगर मैं प्रैक्टिस की बात करूं तो प्रैक्टिस के लिए केवल मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, जो कि होगी आपकी एचडी यादव की, क्योंकि मैंने खुद इस बुक को 2-3 बार रीड किया है और मैं ऑफलाइन क्लासेस में भी अगर बच्चों को किसी को सजेस्ट करता हूं तो वो जो बुक होती है वो आपकी एचडी यादव होती है। अगर आप एक बार इस बुक को कर लेते हैं, 1 से 2 बार, देखिए एक बार में चीजें कम समझ आती हैं, लेकिन अगर मैं कहूं आपसे, अगर आप 1 से 2 बार इस बुक को कर लेते हैं तो उसके बाद आप चाहे कोई सी भी बुक पढ़ना उस आपको बहुत इजी लगेगी। क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले हमारी चैप्टर और सब्जेक्ट पे समझ मजबूत होनी चाहिए, और समझ मजबूत करने के लिए मैं इसे बेस्ट बुक मानता हूं। तो ये जो बुक है आपको कहीं भी मार्केट में मिल जाएगी, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप फ्लिपकार्ट या अमेजन से भी इस बुक को खरीद सकते हैं, या आप किसी भी नियरेस्ट अपने बुक स्टोर पे जाइए और उससे बोल दीजिए कि गणित की एचडी यादव की बुक चाहिए, शारदा पब्लिकेशन की बुक आती है, तो ये आपके लिए कहीं भी आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। लगभग हर एक बुक स्टोर पे आपको ये किताब मिल जाएगी। तो चलिए, टाइप नंबर 2 क्या कह रहा है हमारा, आज हम शुरू करेंगे अपने टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन को। टाइप नंबर 2 हमारा कह रहा है, जब कोई रेलगाड़ी किसी खड़े व्यक्ति को पार करे, और आपको पता है जब कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति को पार करती है तो ऐसे केस में वो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। ये हमने कल की वीडियो में जाना था। अपनी लंबाई के बराबर
दूरी तय करती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी स्थिर व्यक्ति, स्थिर हो या कैसा भी हो, जब भी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो वो दूरी कितनी चलेगी, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर है। तो देखिए हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है और उसकी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? हमसे क्या पूछा है? समय पूछा है। देखिए अगर आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आप तीन चीजों को लिखिए कि समय, दूरी और चाल। अब इन तीनों में देखिए आपको आपके क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज दी गई है। क्या समय दे रखा है? नहीं जी, समय तो हमसे पूछा है। चलिए दूरी कितनी है? मैंने बताया था जब किसी व्यक्ति, देखो कह रहा है ना रेलवे पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करना है, और जब किसी व्यक्ति को पार करती है तो दूरी जो है वो किसके बराबर होती है? अपनी लंबाई के बराबर। यानी कि दूरी कितनी चली है उसने? 150 मीटर। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल कितनी है आपकी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दो चीजें हमें यहां पे पता चल गई। आपके सामने देखो तीन ही वेरिएबल होंगे, दूरी, चाल और समय, जिसमें से दो वेरिएबल हमें मिल चुके हैं। तो हमें क्या निकालना है? समय। आपको पता भी है क्वेश्चन ने हमसे समय ही पूछा है। और आपको बता दूं कि भाई समय बराबर होता है, समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल के। अब आपको पता है दूरी किस में है? मीटर में है। चाल किस में है? किलोमीटर प्रति घंटा में। आपको पता है रिलेशन सेम होना चाहिए। अगर ये मीटर है तो ये मीटर प्रति सेकंड होना चाहिए। मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम किससे गुना करेंगे? 5/18 से। तो 18 तिया 54 और ये आ जाएगी आपकी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल क्या हो जाएगी हमारी? 15 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अब दूरी कितनी? 150 मीटर। चाल कितनी? 15 मीटर प्रति सेकंड। अब सोल्व करेंगे, 15 एकम 15, या फिर हम कह सकते हैं 15 धाई 150, और आंसर किस में आएगा? आंसर आ जाएगा सेकंड में। क्यों? क्योंकि दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ऑप्शन क्या क्या है हमारे? ए ऑप्शन है 12 सेकंड, बी ऑप्शन है 15 सेकंड, सी ऑप्शन है 10 सेकंड और डी ऑप्शन है 20 सेकंड। तो आंसर क्या होगा हमारा? 10 सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीज इजीली समझ आई होगी। और अगर आपको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ताकि हमें पता चले कि भाई हमें क्या इंप्रूवमेंट करना है, क्या आपकी परेशानी है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी क्लासेस को शेड्यूल करें। आपको अगर टाइमिंग में है कि वैसे तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी क्लासेस पड़ी रहती हैं, कि अगर आप प्रीमियर नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हुई रेलगाड़ी 180 मीटर लंबी है। अब देखो हमें रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है 180 मीटर और हमें चाल भी दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या है कि वह किसी सिग्नल को कितने समय में पार कर जाएगी। अब देखिए चाहे किसी व्यक्ति को पार करे, मैंने आपको नोट लिखवाया था फर्स्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास है उसमें नोट लिखवाए थे दो मैंने, फर्स्ट और सेकंड करके। उसमें जो फर्स्ट नोट था वो यही था कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करे, किसी खंबे को पार करे, किसी सिग्नल को पार करे, किसी पेड़ को पार करे, या ऐसी किसी चीज को पार करे जिसकी खुद की लंबाई ना हो, उस केस में जो रेलगाड़ी है वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है। तो यहां पे किसे पार कर रही है? वो सिग्नल को पार कर रही है। तो सिग्नल को पार करने में वो दूरी कितनी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर। समय बताना है, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है आपका दूरी बटे चाल। इस समय बराबर क्या होगा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 180 मीटर।
चाल कितनी है उसकी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे हम गुना करेंगे 5/18 से। अगर कट रहा है तो काट देंगे, नहीं तो ये 18 जो है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिलहाल तो देखो 18 चौक 72 सीधा सीधा कट जाएगा, और 5 चौक 20, तो ये बन जाएगा आपका 180/20। जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 से काटेंगे, ये आंसर आएगा मेरा 9। और किस में आएगा, सेकंड में आएगा, क्योंकि आपको पता है दूरी मीटर में है, चाल मीटर प्रति सेकंड में है, तो समय किस में आएगा, सेकंड में आएगा। ऑप्शन है 12 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड और 9 सेकंड। तो आंसर क्या आया है हमारा, 9 सेकंड आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो है 9 सेकंड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, 75 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है किसी टेलीग्राफ के खंबे। अब देखो खंबे की बात आ रही है, खंबे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, को पार करने में यह कितना समय, देखो खंबे को पार करे या व्यक्ति को पार करे, दोनों में जो कंडीशन है वो सेम लगती है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई टाइप तो व्यक्ति का था, मैंने बताया है, देखो मैंने नोट में भी आपको स्पेशली लिखवा दिया था कि व्यक्ति, खंबा, सिग्नल, और क्या हो सकता है, पेड़, और क्या हो सकता है आपका, या कोई भी ऐसी चीज आ जाए जिसकी खुद की लंबाई ना हो। तो यहां पे क्योंकि देखो जब पार करेगी तो इन्हें खड़ी हुई चीज को, देखो मान लो ये कोई रेलगाड़ी है इस तरीके से, और यहां कोई खंबा खड़ा है, तो जब ये रेलगाड़ी से पार करेगी तो वो यहां से शुरू करेगी इसे टच करना और यहां पे पार कर देगी, तो इसमें उसे अपने आप को ही तो पार करना है। तो यहां पे इसकी देखो ये जो ऊंचा, ये जो है इसकी ये ऊंचाई होगी, लंबाई क्या होती, लंबाई ऐसे होती, ये तो इसकी ऊंचाई हो जाएगी। तो जब किसी ऐसी चीज को पार करते हैं जिसकी ऊंचाई होती है, भाई व्यक्ति की क्या है, हाइट होती है ऊंचाई, खंबे की क्या है, हाइट होती है ऊंचाई, सिग्नल की क्या होगी, ऊंचाई होगी, पेड़ की भी क्या होगी, ऊंचाई। तो यहां ऊंचाई की बात नहीं हो रही है, आप ये चीज समझ लो ध्यान से कि यहां ऊंचाई की बात नहीं हो रही, यहां बात किसकी हो रही है, यहां बात होती है लंबाई की। और लंबाई कैसे होती है, लंबाई होती है आपकी हॉरिजॉन्टल, ऊंचाई होती है आपकी वर्टिकल। तो यहां पे जो वर्टिकल वाली कंडीशन होंगी, वर्टिकल वाली कंडीशंस को छोड़ के बाकी सबकी लंबाई होती है। तो यहां पे पेड़ हो, सिग्नल हो, खंबा हो, व्यक्ति हो, वो सब कैसे खड़े होंगे, वो वर्टिकल खड़े होंगे, तो इसलिए उनकी लंबाई काउंट नहीं होती है। ठीक है, तो खंबे को पार करना है यानी कि व्यक्ति को पार करना है, समय बताना है, समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल के। दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर यानी कि 75 मीटर, चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 60 गुना 5/18 करेंगे, 18 से नहीं कट रहा है तो 18 कहां जाएगा, ऊपर। अब हम काट सकते हैं 6 दाई 60, 6 तिया 18, ठीक है, और ये बन जाएगा आपका 5 से काटा 15 बार, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 तिया 9/2, और क्या बन जाएगा ये 2 चौक 8, 2 पंजे 10, यानी कि 4.5 सेकंड में जो रेलगाड़ी है वो उस खंबे को पार कर जाएगी। ऑप्शन है हमारे 3.5 सेकंड, 4.5, 5 या 5.4 सेकंड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर के वो खंबे को 4.5 सेकंड में इजीली पार कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप इस कंसेप्ट को तो बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति या किसी ऐसी चीज जिसकी ऊंचाई हो उसको पार करती है तो वो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 240 मीटर लंबी ट्रेन एक टेलीग्राफ के खंबे को 16 सेकंड्स में पार कर जाती है, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। अब तक देखो हमसे हर क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, समय पूछा था, इस बार क्या पूछ रहा है हमसे, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहा है। ठीक है, और चाल बराबर क्या होता है आपको पता है, चाल बराबर होती है आपकी
दूरी बटे समय। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप इजीली कर सकते हो। दूरी कितनी है 240 मीटर, समय कितना है 16 सेकंड का, तो 240 बटे, अब देखो ये मीटर में है और ये सेकंड में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सोल्व करेंगे हम। 16 एकम 16, बचा कितना आगे 8 और 16 पंजे 80। अब मीटर और सेकंड से चाल किस में आएगी, मीटर प्रति सेकंड में, कि भाई रेलगाड़ी की जो चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड है। अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन दे रखा है हमें 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 52 किलोमीटर प्रति घंटा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा और 56 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि जो ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं किलोमीटर प्रति घंटा में। हमारा जो आंसर आया है वो मीटर प्रति सेकंड में आया है। अब मुझे बताओ, फर्स्ट क्लास में हमने जाना था कि भाई मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, क्या करेंगे, दी गई चाल को गुना कर देंगे किससे, 5/18 या 18/5, 18/5 से। क्यों, छोटी यूनिट से कहां जा रहे हैं, बड़ी यूनिट पे, तो बड़ा नंबर ऊपर। अब छोटी यूनिट कितनी है हमारी 15 गुना 18/5, 5 तिया 15 और 18 तिया 54, यानी कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो आपकी 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमें। ऑप्शन है हमारे 50, 52, 54 और 56। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करता हूं ये चीज भी आपको समझ आई होगी कि किस तरीके से हम ट्रेन की चाल निकाल सकते हैं। दूरी दे रखी है, समय दे रखी है, फॉर्मूला अगर हमारे याद होगा तो हम इजीली निकाल सकते हैं, बस हमें यूनिटों का ध्यान रखना है। कुछ बच्चे क्या कर देंगे कि चाल को कन्वर्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट सोल्व करना शुरू कर देते हैं, तो उस चीज से आपको बचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलकर एक खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। देखिए एक रेलगाड़ी है जो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर एक खड़े व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड का समय लगाती है। तदनुसार वह 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब देखो दोनों कंडीशन दे दी, एक बार तो व्यक्ति को पार कर रही है और एक बार प्लेटफॉर्म को पार करना है। आपको पता है जब व्यक्ति को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर, ये हम समझ चुके हैं अब तक, अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर पार करेगी। अब समस्या यह है कि भाई हमारे पास तो रेलगाड़ी की लंबाई नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी की लंबाई हम निकाल सकते हैं कैसे, कि जब वो व्यक्ति को पार कर रही है 36 की चाल से तो 10 सेकंड लग रही हैं। आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, यानी कि डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसे 5/18 से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। टाइम कितना है 10 सेकंड का है, तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 10 ढाई 100। अब ये किस में आएगा, मीटर में, कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 100 मीटर। अगर हमसे केवल रेलगाड़ी की लंबाई पूछी जाती तो हम क्वेश्चन को यहीं छोड़ देते, लेकिन हमसे पूछा है कि 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। अब जब प्लेटफॉर्म को पार करती है तो अपनी लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, अपनी लंबाई कितनी है 100 मीटर। इंक चेंज कर लेते हैं थोड़ा हम, अपनी लंबाई कितनी है 100 मीटर प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 55 मीटर, तो प्लस 55 बटे चाल कितनी है 36, और 36 को जब मैं 5/18 से गुना करूंगा तो 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 आ जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 155/10, और 10 से जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 15.5 सेकेंड। तो 55 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को
5 सेकंड, सॉरी 15.5 सेकंड लगेंगी। ऑप्शन है 7 सेकंड, 31/2 सेकंड, 13 सेकंड और 6 सेकंड। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो 31/2 सेकंड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 31/2 को जब आप सोल्व करोगे तो 2 से काटा 15 और 2 पंजे 10, तो ये 15.5 या 15 सही 1/2 सेकंड। आप देखो कुछ भी लिख सकते हो, 15.5 लिख दो, 15 सही 1/2 लिख दो, चाहे आप 31/2 सेकंड लिख दो, तीनों ही आंसर आपके सेम रहेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं कि यहां पे आपसे व्यक्ति को पार करने वाली कंडीशन और साथ में प्लेटफॉर्म को पार करने वाली कंडीशन दोनों ही लगा दी उसने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16, यानी कि आज की क्लास का हमारा ये छठा क्वेश्चन है। यदि 100 मीटर लंबी किसी रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह रेलगाड़ी एक बिजली के खंबे को कितने समय में पार कर जाएगी। अब बिजली के खंबे को पार करना है, अपनी लंबाई के बराबर दूरी चलेगी, और दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी दूरी नहीं, समय निकालना है हमें, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, उसकी खुद की लंबाई के बराबर, यानी कि 100 मीटर। चाल कितनी है उसकी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 144 गुना 5 और गुना क्या करेंगे हम 18, 18 अट्ठे 144, 5 से काटा इसे 20 बार, तो ये कितना बन जाएगा आपका 20/8, 8 दूनी 16, बचा 4 और 8 पंजे 40, यानी कि 2.5 सेकंड में वो उस खंबे को पार कर जाएगी। तो ऑप्शन क्या है हमारे 2.5 सेकंड, पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.5 सेकंड, या फिर हम कह सकते हैं 2.5 सेकंड। तो इस तरीके से आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये हमारे टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम टाइप 3 डिस्कस करेंगे। आप जानते हैं कि मैं जो एक क्वेश्चन आपको करा रहा हूं बिल्कुल एचडी यादव के सीक्वेंस से ही करा रहा हूं। आप हमारी क्लासेस देख के एचडी यादव की बुक अगर आप पढ़ते हो तो मैं गारंटी से कह सकता हूं 100% आप उसके क्वेश्चन सोल्व करोगे। आप एक बार यकीन मानिए और एक बार करके देखिए। आप उस किताब को, अगर आपके पास किताब भी नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसे, वहां उसके एप्लीकेशन बना रखे हैं बच्चों ने, तो प्ले स्टोर पे आपको एप्लीकेशन भी मिल जाएगा उसका, कि आप इजीली उसे डाउनलोड करके अपने फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन पहले आप हमारी वीडियो देखेंगे, उसके बाद आप सीधा बुक से प्रैक्टिस करने जाएंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा टाइप नंबर 3 रहने वाला है। टाइप नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो सबसे पहले हमें टाइप का पता होना चाहिए कि जब रेलगाड़ी किसी गतिशील व्यक्ति को पार करती है, कि जब कोई रेलगाड़ी, अब गतिशील व्यक्ति का मतलब क्या है कि रेलगाड़ी के साथ साथ व्यक्ति भी चल रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहां पे 2 ऑब्जेक्ट काम करेंगे, कि एक गतिशील व्यक्ति है और एक आपकी रेलगाड़ी है। और जब 2 ऑब्जेक्ट काम करते हैं तो मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कंसेप्ट कौन सा लगेगा, रिलेटिव स्पीड का। और रिलेटिव स्पीड में कितने कंसेप्ट थे, एक तो सेम डायरेक्शन और एक आपका अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती थी आपकी, माइनस होती थी। अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती थी आपकी, प्लस होती थी। और लेंथ दोनों ही केस में प्लस होती है। तो ये 3 चीज आपको ध्यान रखनी है जब भी हम रिलेटिव स्पीड की बात करेंगे। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में, अपनी ही दिशा का मतलब क्या है कि अगर रेलगाड़ी ऐसे जा रही है तो व्यक्ति भी ऐसे ही जा रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर, कि भाई अगर रेलगाड़ी की दिशा ऐसे है तो व्यक्ति की दिशा भी कैसे, अपनी ही दिशा तो यही होगी, अपोजिट होते तो वे ऐसे चलते। तो आगे क्या कह रहा है, अपनी ही दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को कितने समय में पार कर जाएगी। आपको पता है व्यक्ति को पार करना है, देखो अभी भी किसको पार करना है, व्यक्ति को। और व्यक्ति को पार करने में जो रेलगाड़ी दूरी तय करती है वो अपनी लंबाई के बराबर चलती है। तो समय बराबर क्या बनेगा हमारा, समय बराबर बनेगा दूरी बटे चाल।
लेकिन चाल कौन सी लगेगी यहां पे? चाल लगेगी इस केस में आपकी रिलेटिव स्पीड वाली, ठीक है। दूरी कितनी है? 300 मीटर। चाल सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड हो जाएगी आपकी माइनस। अब आपको पता है रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आदमी की चाल कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ना, देखो रेलगाड़ी चल रही है 40 से और व्यक्ति चल रहा है 4 से, और 40 में से जब हम 4 को माइनस करेंगे तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? रिलेटिव स्पीड आएगी 36, और ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो गुना करेंगे 5/18 से, 18 दूनी 36, ये बन जाएगा आपका 10। तो ये बन जाएगी आपकी 300/10 और 0 से 0 कट जाएगा। आंसर क्या आएगा हमारा? 30 सेकंड। मतलब इस व्यक्ति को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा? 30 सेकंड का समय लगेगा। ऑप्शन क्या है हमारे? 30, 40, 35 और 30 मिनट। अब देखो 30 सेकंड भी है हमारे पास और दूसरा ऑप्शन क्या है? 30 मिनट भी है। अब आपको पता है दूरी मीटर में थी, चाल हमने मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर ली, तो आंसर किस में आएगा? सेकंड में आएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। डी हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि हमसे सेकंड में पूछा है उसने। तो सेकंड पे ऑप्शन कौन सा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद है ये चीज भी आपको क्लियर रही होगी, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे नए टाइप का। तो आपको रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट समझना है। सबसे पहले तो रिलेटिव स्पीड आपकी दो कंडीशन पे लगती है, पहला आपका सेम डायरेक्शन, दूसरा आपका अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या हो जाएगी? माइनस, जैसा कि हमने किया भी था कि भाई 40 में से 4 घटाया। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन होती तो हम स्पीड को क्या कर देते? प्लस। लेंथ दोनों केस में क्या होती है? प्लस। तो लेंथ की तो इसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे व्यक्ति को पार कर रही है। लेंथ की जरूरत तब पड़ेगी जब किसी हॉरिजॉन्टल चीज को पार कर रही होगी, यहाँ पे तो वर्टिकल चीजों को पार कर रही है। वर्टिकल की ऊंचाई होती है, लंबाई नहीं होती है, ठीक है। आप इस चीज को ध्यान रखिए कि जो वर्टिकल चीज होगी, वर्टिकल चीज की हमेशा जो होगी वो हाइट होगी, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल चीज जो होगी उसकी हमेशा क्या होगी? लेंथ होगी। कि अगर मैं आपके सामने दो लाइन खींच दूं इस तरीके से, एक ये वाली सीधी खींच देते हैं, ये वाली, कि भाई ये, अब आप कहोगे कि इसकी कुछ हाइट है। अगर मैं ये कहूं तो आप इसे हाइट नहीं कहोगे, आप कहोगे इसकी कुछ लेंथ है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती हैं उनकी हमेशा लेंथ होती है और जो वर्टिकल होती हैं उनकी हमेशा क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है। तो यहां ध्यान रखना। और जब व्यक्ति, पेड़, इस तरीके की कोई चीज होगी तो उनकी ऊंचाई होती है, ना कि लंबाई होती। चलिए इसका आंसर क्या है हमारा? 30 सेकंड। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी है, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई दे रखी है हमें, कितनी है? 150 मीटर। वह 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। अपने विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहे व्यक्ति को पार करने में वह कितना समय लगाएगी? अब देखो, सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई कितनी? 150 मीटर। उसकी चाल कितनी? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। व्यक्ति आ रहा है विपरीत दिशा में, चाल कितनी है? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। रिलेटिव स्पीड लगाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? प्लस हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है और अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है? प्लस होती है। तो समय बताना है और समय बराबर क्या होगा हमारा? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? उसकी लंबाई के बराबर ही होगी, तो 150 मीटर। चाल कितनी है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है ट्रेन की और 6 किलोमीटर प्रति घंटा है व्यक्ति की। तो 54 और 6 60 किलोमीटर प्रति घंटा गुना, क्योंकि ये किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर, तो ये बन जाएगा 5/18। 18 कहां पहुंच जाएगा? ऊपर। या आप काट भी सकते हो, 6×3 = 18, 6×2 = 60। चलिए वो बाद में देख लेंगे। अभी हम लिख देते हैं 150 गुना 18 और 60 पंजे कितना हो जाएगा? 300। देखो यहां से इजी कैलकुलेशन होगी। 150 दूनी 300 और 2 से जब 18 को काटोगे तो कितना आएगा? 9 सेकंड में वो रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार कर देगी जो 6
किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है 18, 10, 9 और 15। तो सी ऑप्शन जो है हमारा हो जाएगा राइट आंसर, जो कि है 9 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है हमारा? 9 सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है। मतलब रेलगाड़ी की चाल कितनी है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा वह वही दूरी, यानी कि जो उसने रेलगाड़ी से करी थी, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर वापस आता है। मतलब जाते समय रेलगाड़ी से गया था जिसकी चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, वापस आते समय पैदल आया था जिसकी चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पूरी यात्रा में 5 घंटे 30 मिनट लगते हों तो एक तरफ से यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब हमें उसकी डिस्टेंस बतानी है, डिस्टेंस कितनी कवर की उसने। चलिए देखो, इसके मैं दो तरीके बताता हूं, मेथड 1 और मेथड 2। तो दोनों तरीके बहुत आसान हैं। एक ट्रेडिशनल मेथड होगा और एक हमारा शॉर्टकट मेथड होगा। आपको पता है, मैंने मान लिया कि भाई वो ए स्थान से बी स्थान तक गया और उसकी जो डिस्टेंस है वो डी किलोमीटर है। ठीक है, हमने जो डिस्टेंस को मान लिया वो कितना मान लिया? डी किलोमीटर। अब मुझे बताओ, पहले वो डी किलोमीटर गया किस चाल से? 50 की चाल से। फिर वो डी किलोमीटर वापस आया किस चाल से? 5 की चाल से। और उसे समय लगा 5 घंटे 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 5 से ही 1/2 घंटे, और हम इसे और क्या लिख सकते हैं? 11/2 घंटे। और उसे टोटल टाइम कितना लगा? 11/2 घंटे का। अब अगर मैं 50 और 5 का एलसीएम लूं तो ये कितना आ जाएगा? 50। 50 से काटा 50 बार, तो 50 एकम 50, तो ये बन जाएगा डी, प्लस 5 से काटा 5 ढाई 50, और ये बन जाएगा 10D, और बराबर किसके? 11/2 के। आगे क्या कह रहा है? 10 और 1 11D/50 बराबर किसके? 11/2 के। तो 11 से ये 11 कट जाएगा। मैंने पहली क्लासेज में भी बताया है कि अगर बराबर में संख्याएं हैं तो ऊपर वाली संख्या को भाग करेंगी नीचे वाली संख्या को भाग करेंगी, और फिर कुछ बच जाता है तो क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखो, ऊपर वाली संख्या ने ऊपर वाली संख्या को काट दिया, यहां 1 बच जाएगा, यहां भी 1 बच जाएगा। 2 एकम 2, 2 से काटा 25। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं तो 1 की गुना डी में करूंगा, डी रह जाएगा, और 25 की गुना 1 में करूंगा, कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। तो डी बराबर कितना आ गया? 25। और मैंने डी क्या माना था? ए से बी तक के बीच की दूरी को माना था। तो ए से बी तक की बीच की दूरी कितनी है? 25, और किस में आएगी? किलोमीटर में आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो समय है घंटे में था, चाल किलोमीटर प्रति घंटे में थी, तो समय दूरी किस में आएगी? किलोमीटर में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये तो देखो मेथड 1 था। अब मैं आपको इसका एक मेथड और बताता हूं, जो कि हम लेंगे एलसीएम मेथड। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसे कवर कर देता हूं ताकि दोनों मिक्स ना हो। अब आपको पता है एलसीएम मेथड, यानी कि हम कह देते हैं इसे मेथड नंबर 2। हम क्या करेंगे? देखो, वह पहले गया 50 किलोमीटर की चाल से, फिर गया 5 किलोमीटर की चाल से, तो दोनों का एलसीएम कितना आएगा? देखो ये चाल है, ठीक है, एलसीएम कितना आया दोनों का? 50। तो ये हम मान लेते हैं कि ये उसके द्वारा तय की गई दूरी थी। अब मुझे बताओ, 50 की चाल से 50 किलोमीटर जाना है तो समय कितना लगेगा? आप कह दोगे जी समय इस तरफ से लगा 1 घंटा, और जब वो वापस आया 5 की चाल से 50 किलोमीटर तो उसे समय लगा 10 घंटे। ठीक है, तो टोटल समय हमारे अकॉर्डिंग कितना लग रहा है? 11 घंटे। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लग रहा है? 11/2 घंटे। तो अगर मैं कहूं आपसे कि भाई 11 घंटे, देखो 11 घंटे तो हम नहीं कह सकते, 11 यूनिट कह सकते हैं, क्योंकि हमने जो है मान रखा है। तो 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है?
11 यूनिट की वैल्यू है 11/2, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी कि 11 एकम 11, 11 एकम 11, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1/2। हमसे क्या पूछा है, एक तरफ से यात्रा की दूरी बताओ। अब एक तरफ से यात्रा की दूरी क्या थी, 50 की स्पीड से 50 गया था, 5 की स्पीड से 50 वापस आया था, तो हमने दूरी कितनी मान रखी है 50, लेकिन हमारी 1 यूनिट की वैल्यू आधी है, तो 50 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, दोनों केस में 25 किलोमीटर आ रहा है, तो राइट आंसर हमारा क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि है 25 किलोमीटर। तो उम्मीद है आपको दोनों मेथड समझ आए होंगे किस तरीके से, अगर आपकी डिस्टेंस जो है वो फिक्स है तो आप इजीली एलसीएम से भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे एक बच्चे को पार करने में कितने सेकंड का समय लगाएगी। समय पूछा है, बच्चे को पार कर रही है, बच्चे को पार करे या व्यक्ति को पार करे, कंडीशन एक ही लगेगी। समय बताना है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है हमारा दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर 180 मीटर, क्योंकि बच्चे को पार कर रही है। चाल क्या लगेगी, रिलेटिव स्पीड। कैसी कंडीशन है कि भाई 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रही है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से उसी दिशा में चल रहे, उसी दिशा का मतलब है जिस दिशा में रेलगाड़ी उसी दिशा में बच्चा। तो कंडीशन कैसी, सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन होने पे चाल क्या होती है, घट जाती है। तो 20 में से 10 घटाएंगे 10, 180/10 कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 18 सेकंड। तो बच्चे को पार करने में रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय कितना होगा, 18 सेकंड। ऑप्शन क्या है, 12, 36, 15 और 18, क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा है कितने सेकंड का समय लगाएगी, तो सेकंड में ही आंसर 12, 36, 15 और 18, तो आंसर क्या है हमारा 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, जो कि है 18 सेकंड। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें अच्छे से समझ आ रही होंगी। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, एक बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आप चाहते हैं। इस ऑनलाइन जमाने में ये फैसिलिटी तो बच्चों को मिली हुई है कि भाई वो जितनी बार चाहें एक ही क्लास को बार बार देख सकते हैं। ऑफलाइन में ऐसा नहीं हो सकता कि भाई वही चीज आपको सेम टू सेम दूसरी बार भी मिल जाए। अगर कोई टीचर आपको ऑफलाइन पढ़ा रहा है तो वो कहीं ना कहीं अलग अलग चीजें आपको बता देगा, लेकिन ऑनलाइन में आप एक ही चीज को कितनी बार भी देख सकते हैं रिपीट करके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्तियों को क्रमशः 9 तथा 10 सेकंड में पूरी तरह पार कर लेती है जो उसी रेलगाड़ी की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। तो बताइए उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, लंबाई, और लंबाई क्या होती है, दूरी। आपको पता है व्यक्तियों को पार कर रही है, कितने व्यक्तियों को पार कर रही है, 2 व्यक्तियों को पार कर रही है। और जब देखिए यहां पे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो ना तो हमें रेलगाड़ी की चाल दी कि भाई हमें रेलगाड़ी की चाल भी नहीं पता, रेलगाड़ी की लंबाई भी नहीं पता क्योंकि वो तो हमसे पूछी है। अब देखिए सबसे पहली बात यही आ जाती है कि एक क्वेश्चन में हम 2 वेरिएबल नहीं निकाल सकते, लेकिन कब नहीं निकालेंगे, जब हमें सिंगल कंडीशन दी होगी। कि जब हमें सिंगल कंडीशन दी होगी तब हम इस कंडीशन, इस चीज को नहीं सोल्व कर सकते हैं। लेकिन यहां पे आपको पता है कि रेलगाड़ी 2 व्यक्तियों को पार कर रही है, और आपको पता है जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो अपनी लंबाई या अपनी दूरी के बराबर चलती है, यानी कि दोनों व्यक्तियों को पार करने में उसने जो दूरी चली होगी वो सेम चली होगी। और आपको पता है दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है, दूरी बराबर होती है चाल
गुना समय। अब आपको पता है चाल गुना समय दोनों केस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो हम क्या कर देते हैं, चाल गुना समय 2 बार रख देते हैं। आपको पता है सेम डायरेक्शन है तो चाल क्या हो जाएंगी, माइनस। तो हमने मान लिया कि माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये हम लेट कर लेते हैं कि भाई रेलगाड़ी की जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब कह रहा है रेलगाड़ी की दिशा में एक जा रहा है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और एक जा रहा है 4 किलोमीटर। आपको पता है दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, सेम डायरेक्शन है तो माइनस होगा कितना, 2। चाल कितनी है, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो ये किससे गुना हो जाएगी, 5/18। और समय कितना ले रहा है, पहले वाले को 9 सेकंड में, दूसरे वाले को 10 सेकंड में, तो गुना 9। अब देखिए ये जो कंडीशन आई है पूरी, ये जो आपके सामने x माइनस 2 गुना 5/18 गुना 9, ये बराबर किसके है, दूरी के। और दोनों ही केस में वो अपने आप को पार कर रही है तो दूरी दोनों केस में सेम चल रही होगी। तो दूसरे में क्या बनेगा, x माइनस 4 गुना 5/18 गुना 10 सेकंड। अब देखो 5/18 यहां भी है, 5/18 यहां भी है, तो दोनों कट गए। अगर मैं सोल्व करूं तो ये बन जाएगा आपका, और तो कुछ कटेगा नहीं, तो 9x माइनस 9 दूनी 18 बराबर 10x माइनस 10 चौक 40। अब x वालों को एक तरफ ले जाते हैं और नंबरों को एक तरफ ले जाते हैं, तो ये 9x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, ये 40 इधर आएगा प्लस हो जाएगा। तो 10x में से 9x गए x, और 40 जब इधर जाके प्लस हो जाएगा तो 40 में से 18 घटाएंगे, ये कितना आ जाएगा 22। और x आपने क्या माना है, रेलगाड़ी की चाल, और ये जो रेलगाड़ी की चाल है ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। आधे बच्चे ये कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि जी x तो मीटर प्रति सेकंड में आना चाहिए। देखिए मीटर प्रति सेकंड में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, मैं आपको 2 कंडीशन बताता हूं। सबसे पहले तो देखो आपने x को माना क्या है, आपने जो x माना है वो किलोमीटर प्रति घंटा माना है। ठीक है, अगर आप इसे मीटर प्रति सेकंड मानते तो ये मीटर प्रति सेकंड होता। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो आपने माना है वैल्यू उसी में आएगी। ठीक है, कि x किलोमीटर प्रति घंटा है तो किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा, यहां आप रेलगाड़ी की चाल कितना ले रहे हो, x किलोमीटर प्रति घंटा, व्यक्ति की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे बताओ अगर मेरा x 22 मीटर प्रति सेकंड है और मैं यहां 22 मीटर प्रति सेकंड रख दूं इसकी जगह, तो क्या 22 मीटर प्रति सेकंड में से आप 2 किलोमीटर प्रति घंटा को घटा सकते हैं, जबकि आपको पता है कि यूनिट आपकी सेम ही होंगी, तभी आप प्लस माइनस कर सकते हो उन्हें। तो यहां भी x है, यहां भी x है, तो x क्या होगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 घटाएंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। अब हमसे देखो चाल नहीं पूछी, क्योंकि हमने तो चाल मानी थी x। हमसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालने के लिए हमें दूरी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, और दूरी का फॉर्मूला लगा के ही तो हमने क्वेश्चन सोल्व किया है। तो आप चाहो तो इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हो, चाहो तो आप इस वाली कंडीशन पे रख दो x की वैल्यू, चाहे आप इस वाली कंडीशन पे रख दो, दोनों से आंसर आ जाएगा। कैसे, कि मैं इसमें रखता हूं x कितना है मेरा 22, तो 22 माइनस 2 गुना, अब देखो ये चाल है, गुना किसके, समय के, लेकिन ये किलोमीटर प्रति घंटा है तो सबसे पहले तो ये मीटर प्रति सेकंड, और समय कितना ले रहा है पार करने में, 9 सेकंड का, तो दूरी आ जाएगी चाल गुना समय से, 9 दूनी 18, 22 में से 2 घटाएंगे 20 गुना 5/2, 2 से काटेंगे 10 और 10 पंजे कितना आ जाएगा 50। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 50 मीटर। तो यहां से हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, तो बताइए उस रेलगाड़ी की लंबाई कितने मीटर है। और ये जो क्वेश्चन आया है ये आपका एसएससी सीजीएल 2023 की एक शिफ्ट में पूछा गया था, और सीजीएल ही नहीं, ये सीएचएसएल के भी एग्जाम में सेम क्वेश्चन, बस थोड़ी सी उसमें नंबर अलग अलग हैं, पैटर्न बिल्कुल सेम था। तो सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस मैंने जब ऑफलाइन क्लास में कराया था तो 3 क्वेश्चन कराए थे लगातार ऐसे। आप बुक में देख सकते हो, आपकी बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
जो कि है 50 मीटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 50 मीटर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या कहना चाह रहा है, और इसके साथ ही हमारी जो टाइप नंबर 3 होगी उसके सारे क्वेश्चंस मैं उम्मीद करूंगा आपके हो जाएंगे। कह रहा है 110 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़कर आते हुए एक व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें क्या बताना है, ट्रेन की गति। जब भी आपको सापेक्ष चाल वाली कंडीशन हो ना, आप हमेशा दूरी का फॉर्मूला लगाओ। दूरी बराबर चाल गुना समय। आप कहोगे कि जी पूछी तो चाल है, आप दूरी का क्यों लगा रहे हो? मैंने कहा जब भी रिलेटिव स्पीड में आपसे चाल पूछे, आप हमेशा दूरी का फॉर्मूला लगाओ। व्यक्ति को पार कर रही है तो दूरी कितनी चलेगी? अपनी लंबाई के बराबर। कुछ चीजें अच्छी भी बताई जाती हैं। देखो हर टीचर आपको कुछ ना कुछ अच्छा ही बताने की कोशिश करता है, तो मेरा भी मानना यही है कि अगर हम दूरी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो कंफ्यूजन कम होती है। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो 110 बराबर चाल कितनी बनेगी? देखो विपरीत दिशा में आ रहा है, तो हमने मान लिया ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और व्यक्ति की चाल कितनी है? प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्योंकि समय कितना लग रहा है? 6 सेकंड का, तो गुना 5/18 और इंटू क्या करेंगे? 6। तो 6 तिया 18 और 3 इधर जाके गुना करेगा, तो ये क्या बन जाएगा? या 5 से काट सकते हो आप। देखो 5 से ये कट जाएगा 22 बार के 22 पंजे 110, तो ये 22 तिया 66 बराबर कितना आ जाएगा? x प्लस 6। x निकालना है तो ये 6 हटाना पड़ेगा, यहां से 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। x बराबर कितना होगा? 66 माइनस 6 यानी कि 60। क्या x क्या माना है हमने? रेलगाड़ी की चाल मानी है, तो किस में आएगी? किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों? क्योंकि देखो ये फिर 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये भी क्या होगा? किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर क्या आएगा मेरा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन है 54, 72, 60 और 66। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो होगा हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और ये हमारे टाइप नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन था। कल की क्लास में हम टाइप नंबर 4 का डिस्कस करेंगे। आप देख रहे हैं हम 2 टाइप एक क्लास में कवर कर देते हैं, तो टाइप 4 और टाइप 5 हमारा कल की क्लास का टारगेट रहेगा। और उम्मीद करता हूं आपको कंटेंट पसंद आ रहा होगा, और कंटेंट अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप एक लाइक जरूर करेंगे और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा लें ताकि आपको सभी अपडेट मिलते रहें। मैथ्स की जो क्लास आती है वो आपकी 4 PM पे आती है डेली। रीजनिंग की जो क्लास है आपकी वो 2 PM पे आती है, फ्राइडे और सैटरडे को। मंडे टू थर्सडे मैथ, फ्राइडे और सैटरडे आपकी रीजनिंग। तो ये हमारा शेड्यूल है क्लास का। जीके जीएस आपकी आती है मॉर्निंग में, और इवनिंग में आता है 6 बजे आपकी हिंदी की क्लास आती है। तो ये पूरा आपका शेड्यूल है। वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू और धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू।